वेल गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे स्टोरेज क्लास होता क्या है। काफ़ी सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें ताकि अच्छे से समझ आए। लेकिन उससे पहले अगर मैं आपको कहूँ आपको स्टोरेज क्लास के बारे में ऑलरेडी पता है, यकीन करोगे ना भाई, हमने पहली बार सुना इसका नाम, हमें कैसे आता। हाँ हाँ, सब्र करो, अभी समझ जाओगे। काफ़ी सिंपल सी चीज़ है और क्या होंगे, अरे ये तो काफ़ी सिंपल थी, इसके बारे में तो मुझे पता था। तो देखो, इसे इलिस्ट्रेट करने के लिए मैंने एक बेसिक सा कोड लिखा है जहाँ पे अपने पास सबसे ऊपर आगे एक हेडर फाइल stdio.h जो कि इनपुट और आउटपुट देने का काम करेगी। और अपने मेन फंक्शन के अंदर मैंने वेरिएबल बनाया इंट ए, और ए के अंदर वैल्यू असाइन कर दी 10। और एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट की वजह से मैंने लिख दिया ए इक्वल टू मॉडुलस डी, यानी ए के अंदर जो वैल्यू है मुझे डिस्प्ले हो जाए। तो जैसे ही मैं इसे कंपाइल करूँगा मेरे पास लिखा आएगा ए इक्वल टू 10, बिकॉज अपन 10 स्टोर करा था। और असली चीज़ है यहाँ पे ये आती है स्टोरेज क्लास की। देखो, आपने यहाँ पे लिखा था ना इंट ए, आपने एक वेरिएबल बनाया था, लेकिन ये वेरिएबल अपने प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तो कहाँ पे जाके सेव होगा। आप में से कुछ लोग तो आंसर दे देंगे आप पहली बारी में, हाँ भाई मेमोरी के अंदर जाके सेव होगा। जितने भी वेरिएबल आप बनाते हैं मेमोरी में जाके सेव होते हैं। बिल्कुल सही जवाब था, मेमोरी में तो होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसे मेमोरी में ना जाके रजिस्टर के अंदर सेव हो, या फिर कौन सी मेमोरी के अंदर किस तरह से सेव होना चाहिए, तो यही चीज़ होती है अपनी स्टोरेज क्लास की। तो देखो, अपने पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो मेमोरी में सेव कर ले या फिर रजिस्टर में। मेमोरी में सेव करने हैं तो अपने पास तीन तरह की अलग अलग स्टोरेज क्लासेज होती है, लेकिन रजिस्टर में सेव करने के लिए अपने पास सिर्फ एक होती है। अगर देखो, अब मेरे पास इंट ए था, अगर मैं इसे रजिस्टर के अंदर सेव करना चाहता हूँ, बस आगे लिख देना रजिस्टर, और ये मेरा जाके रजिस्टर के अंदर जाके सेव हो जाएगी। और ए की वैल्यू 10 थी और प्रिंट हो रहा है बस। अब मैं इसे जैसे ही कंपाइल करता हूँ, कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या मेरी आउटपुट पे, देखते हैं भाई। तो देखो, ये मेरे पास आउटपुट आ गई ए इक्वल टू 10। चेंज तो हुआ नहीं, क्या फ़र्क पड़ा, कुछ नहीं। बस जिस काम क्या था, जो मेरा ये वेरिएबल बना मेमोरी में सेव ना हो के रजिस्टर में हो गया। और इसका फ़ायदा क्या है, बस थोड़ी सी स्पीड अपनी ज़्यादा जल्दी हो जाएगी, बिकॉज मेमोरी को एक्सेस करेगा थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन रजिस्टर में साथ के साथ थोड़ी जल्दी एक्सेस कर लेगा। अगर आप काफ़ी बड़े कोड बनाते हैं जिसके अंदर आपको एक्सेसिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है, तो रजिस्टर की मदद से थोड़ा एक्सेसिंग टाइम उसे कम कर सकते हैं ताकि अपने वेरिएबल को आप जल्दी से कॉल कर सकें। तो बस यही थी एक, कि किस तरह से मैंने मेमोरी से रजिस्टर में करा। लेकिन अगर मेमोरी में करना है तो बेसिक है कि भाई इंट ए लिख दो, मेमोरी में तो जाएगा। लेकिन मेमोरी में अपन बात करी थी कि तीन तरह की स्टोरेज क्लासेस होती है, ऑटो, एक्सटर्न या फिर स्टैटिक। इनका काम क्या है, अगर आप कुछ नहीं लिखते, इंट ए रहते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टोरेज क्लासेस यहाँ पे रहती है उसका नाम होगा ऑटो। कुछ नहीं, अगर आप लिखो या फिर ना लिखो, ऑटो तो यार यहाँ पे रहेगी। तो यार यहाँ पे आपको अजीब लग सकता है कि मेमोरी में सेव करने के लिए अपने पास तीन अलग अलग तरह की स्टोरेज क्लासेस क्यों आई। रजिस्टर में तो एक थी, लेकिन मेमोरी में तीन अलग अलग क्यों। तो देखो, ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही मैंने लिखा था ऑटो इंट ए, एक वेरिएबल बना, ए के अंदर 10 गया और प्रिंट होगी। लेकिन जैसे आप इसके आउटपुट देखते हैं, एक बार आउटपुट भी देख लेते हैं ना ताकि तसल्ली सही हो। तो जैसे ही आप इसे कंपाइल करते हैं, अपने सामने आउटपुट का पेज आ गया और ए की वैल्यू है अपने पास 10। ठीक है, कोई चेंज तो होना नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं इसे बाहर की तरफ कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, तो क्या ये कंपाइल होगा? नहीं, कंपाइल नहीं होगा, बिकॉज ये फंक्शन के अंदर होना चाहिए तभी तो कंपाइल होगा। ये एरर है। अगर आप मैं इसे कॉल करना चाहता हूँ तो मैं इधर ऊपर की तरफ एक फंक्शन बना देता हूँ ताकि सही से मैं इसे कॉल कर सकूँ किसी और फंक्शन में। फंक्शन बना देते हैं जिसका नाम रख दिया मैंने नेम, ठीक है। और नीचे इसके कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख दिया प्रिंट एफ, और ए की वैल्यू दे। ए की वैल्यू मैंने अपने इस फंक्शन को दी ही नहीं, सीधा मैं चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं इसे करता हूँ F9। क्या होगा? नहीं, एरर देगा भाई। इसके पता ही नहीं कि ए है क्या चीज़, सिर्फ अपने मेन फंक्शन के अंदर लिखा है और ए को ही पता है कि इसकी वैल्यू क्या है। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ अपने एक फंक्शन के अंदर काम करना है, मेमोरी के अंदर लोकेशन सेव करके ए की। तो सिर्फ अपने पास ऑटो का काम होता है। लेकिन वही अगर मैं इंट ए को यहाँ से कट कर लेता हूँ और इस क्लास को मिटेया और ऊपर की तरफ लिखता हूँ, ठीक है, और ए के अंदर आप वैल्यू असाइन कर देते हैं 10, ऊपर की तरफ ही कर दिया अपने, यहाँ से मिटे दिए सारा कुछ, ठीक है। अब अपने पास होगा क्या, देखो ऊपर की तरफ अपने इंट ए लिखा और अपने पास दो अलग अलग फंक्शन हो गए, और फंक्शन को आप यार यहाँ पे कॉल भी कर दे ताकि आपको पता चले हाँ भाई फंक्शन सही से काम कर भी रहा है। तो अपने F9 दबाया, तो जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके अपने पास आउटपुट आ गई, ए की वैल्यू 10 है, ए की वैल्यू 10 है। वो कैसा ही, आप इसे एक बार बंद करते हैं। तो देखो, आपने ऊपर की तरफ एक ग्लोबली वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, यानी अपने फंक्शन के अंदर नहीं करा, फंक्शन से बाहर कर लिया, जो कि हर एक फंक्शन के लिए वैलिड होगा। यानी इसके लिए भी वैलिड होगा ए की वैल्यू, और इसके लिए भी वैलिड होगी। तो सबसे पहले ए की वैल्यू क्या एसेस करेगा, ए की वैल्यू क्या थी 10, तो भाई प्रिंट कर दी। फिर नेम वेरिएबल को, नेम फंक्शन को कॉल करेगा, हाँ भाई नेम के अंदर क्या है, ठीक है, ये प्रिंट कर दी, और ऐसे हो गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे कि मैंने बताया था, अगर आप फंक्शन के अंदर लिखते हैं इंट ए, तो यहाँ पे जो क्लास होगी उसका नाम होगा ऑटो।
क्योंकि ये आप लोकली असेस कर रहे हैं अपने वेरिएबल को। लेकिन वही अगर आप ऊपर की तरफ लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये होगी एक्सटर्न, यानी अपना जो वेरिएबल है उसे आप ग्लोबली एसेस कर सकते हैं, यानी किसी भी फंक्शन में एसेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इन सब के अलावा अपने पास एक और क्लास होती है, उसका नाम है स्टैटिक। स्टैटिक की यार ये वाला फ़ायदा है, एक मैं स्पेलिंग सही कर देता हूँ, STATIC। स्टैटिक का क्या फ़ायदा है कि आपने देख लिया भाई, ऑटो क्या होती है, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन के अंदर कॉल करना है ऑटो का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपने दोनों के दोनों फंक्शन के अंदर यूज़ करना है, यानी ग्लोबली अपने वेरिएबल को बनाना है, तो आप एक्सटर्न का यूज़ कर लेते हैं, करो या फिर ना करो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। लेकिन स्टैटिक में ऐसी क्या खास बात है, तो स्टैटिक में यार आप दोनों की तरफ फ़ायदा ले सकते हैं। अगर मैं लिखूँ स्टैटिक इंट ए 10, ठीक है, अब मैं जैसे ही एग्जीक्यूट करूँगा मेरा सेम वही आउटपुट आएगी जो कि मेरे एक्सटर्न में आ रही थी, जैसे ही मैंने उसे ग्लोबली एसेस करा था। तो देखो मेरे पास आ रहा है A=10, A=10, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इसे मेरे फंक्शन के अंदर लिख देता हूँ, यहाँ पे जाके मैं इसे फंक्शन के अंदर लिखता हूँ और मैं इसे F9 की मदद से आउटपुट दूंगा, तो यहाँ पे मेरा एरर बताएगा। इस बार अपने अपने वेरिएबल को इस फंक्शन के अंदर रखा है तो उसके लिए तो एरर ही दिखाएगा ना, उसे तो पता ही नहीं भाई ये क्या चीज़ है, बिकॉज अपने सिर्फ इसी तक अपने जो वेरिएबल बनाया था लिमिट रखा है। तो इसलिए आप सोच सकते हो भाई इसे आप लोकली और ग्लोबली दोनों तरह एसेस कर सकते हैं, ठीक है। ये तो नॉर्मल सी चीज़ थी, आपको बेसिक डिफरेंस पता चल गया ऑटो एक्सटर्न और स्टैटिक में फ़र्क क्या है। और रजिस्टर तो अपनी अलग ही चीज़ होगी, अपना मेमोरी की जगह रजिस्टर के अंदर सेव करना है तो आपने यूज़ कर ली। लेकिन इसके अलावा इसकी एक खास बात भी है, वो क्या, देखो अगर मैं लिख देता हूँ सिर्फ इंट ए की वैल्यू क्या है 10, और या फिर आप ऐसे भी लिख देते हैं, आपको पता है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो होती है, ठीक है। आपने इसके अंदर वैल्यू असाइन नहीं करी, सिर्फ लिख दिया A=2, ठीक है। और ऊपर की तरफ आप यार ये फालतू की बकवास में रहते हैं, अपना वही बेसिक सा प्रोग्राम बना दिया, अपनी हेडर फाइल मेन ऑटो में ए है अपने पास वेरिएबल, और आप इसे कर रहे हैं प्रिंट, और ये नीचे से फंक्शन को भी आपने कॉल नहीं करना बिकॉज अपने पास है ही नहीं। अब जैसे ही मैं इसे कंपाइल करूँगा, आपके हिसाब से क्या नहीं चाहिए आंसर में, बाय डिफ़ॉल्ट गार्बेज वैल्यू आएगी, और गार्बेज वैल्यू मेरे पास आ गई 2, ठीक है। तो गार्बेज वैल्यू आई है बिकॉज आपने कोई असाइन ही नहीं करी, अपनी मर्ज़ी से कोई वैल्यू आ गई। लेकिन जैसे ही मैं इसे ऑटो की जगह मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक्सटर्न, एक्सटर्न लिखता हूँ, यानी कि मैंने एक ग्लोबली वेरिएबल बनाया, तो मैं इसे F9 करूँगा तो मेरे पास जो आउटपुट आएगी एरर दिखाएगा, बिकॉज ये आप ग्लोबली एसेस करने के लिए यूज़ करते हैं, यहाँ पे यूज़ कर नहीं सकते। तो मन में मैं सोच रहा था यार ख्याल रह जाएगा, हाँ भाई अपन इसके अंदर लिख दिया। तो लेकिन जैसे आप इसे बाहर की तरफ लिख देते हैं, ग्लोबली एसेस करेंगे अब, तो एक्सटर्न इंट ए, और आप एसेस करें इसके अंदर वैल्यू क्या है, तो एरर दिखा रहा है अपने को फिर से। वो किस लिए दिखा रहा है भाई, अब तो सही चलना चाहिए, देखते हैं अपा, अनडिफाइंड रेफरेंस टू ए, कह रहा है ए को सही तरह से नहीं लिखा। भाई तेरे तो धोखेबाज कर रहा है यार, 2 मिनट भाई। इंट ए प्रिंट एफ, एक बार आप इसे ऐसे लिख के देखते हैं इंट ए, और ग्लोबली एसेस करके देख रहे हैं, हाँ भाई अपने पास ए की वैल्यू देखो बाय डिफ़ॉल्ट, यानी आप अंदर रख रहे थे गार्बेज वैल्यू चुक रहा था, कुछ भी अपनी मर्जी से आ रहा था। लेकिन जैसे आप ग्लोबली एसेस करने की कोशिश करते हो तो अपने पास आंसर में 0 आता है। पर इसने एक्सटर्न पे क्यों नहीं दिया, मन में तो यही ख्याल रहेगा, EXTERN। आप फिर से यार देखते हैं, तो यार इसी की तो इसी तीसरी अच्छी वाली हुई पड़ी है, पता नहीं क्या हो गया। लेकिन वही आप इसे अंदर की तरफ एक्सटर्न की जगह स्टैटिक लिख के देखते हैं, STATIC, ठीक है। स्टैटिक बना लिया अपने, ग्लोबली और आप कैसे भी एसेस कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे ही कर लेते हैं, स्टैटिक रखा। आप जैसे ही इसे कंपाइल करेंगे, हाँ भाई कंपाइल हो गया, और इसके अंदर भी बाय डिफ़ॉल्ट गार्बेज वैल्यू कुछ और चकने की जगह इसने चकी 0, यानी कि जो अपने पास ऑटो वाला होता है या फिर अपने पास रजिस्टर की भी बात कर लेते हैं, उसके अंदर क्या होगी अपने पास बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो उसके लिए आपको अपने फंक्शन के अंदर ही बनाना पड़ेगा और इधर लिखना पड़ेगा रजिस्टर, GISTER, रजिस्टर लिख लिया। और जैसे ही आप इसे कंपाइल करते हैं तो अपने पास बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसके अंदर भी कोई गार्बेज वैल्यू चकेगा। तो देखो इस अंदर तो काफ़ी बड़ी गार्बेज वैल्यू चक ली, जो कि उम्मीद भी नहीं कर सकते थे, ठीक है। यही फ़र्क होता है। तो यार थोड़ी सी मन की कन्फ्यूजन मिटाने के लिए अपन देखते हैं एक बार छोटा सा रिव्यू कि अपन ने अब तक देखा क्या है और आगे अपन और क्या देखने वाले हैं स्टोरेज क्लासेस के कंसेप्ट में। अपन ने देखा अपने पास 4 तरह की स्टोरेज क्लासेस होती है, ऑटो, एक्सटर्न, रजिस्टर और स्टैटिक। जो ये 3 है ये तो मेमोरी के अंदर स्टोर करना है, अगर रजिस्टर का यूज़ करते हो तो अपने जो वेरिएबल बनाएंगे रजिस्टर के अंदर ज़्यादा सेव होगा। इसके अलावा अपन ने ये देखा अगर आप ऑटो का यूज़ करते हैं सिर्फ फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, और वही एक्सटर्न यूज़ करते हैं तो पूरा ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं किसी भी फंक्शन में।
और स्टैटिक में अपनी मर्जी है, इनसाइड करना है तो इनसाइड लिखेंगे, आउटसाइड करना है तो बाहर की तरफ डिक्लेयर कर देंगे। और रजिस्टर का यार ये कंसेप्ट है, सिर्फ आप फंक्शन के अंदर ही ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आपने ये देखा था कि बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कि आप इसके कोई वैल्यू साइन नहीं करते तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या वैल्यू चकेगा। ऑटो और रजिस्टर ने अपनी एक गार्बेज वैल्यू चकी थी, लेकिन वही एक्सटर्न और स्टैटिक ने अपनी बाय डिफ़ॉल्ट जीरो वैल्यू चकी थी, यानी कुछ भी वैल्यू रखो जीरो। इसके अलावा यार एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है जो स्टैटिक के बारे में यार, ये बाकी सब तो फुद्दू सी चीज़ें हैं, तो मैं यहाँ पे स्टैटिक ही लिख लेता हूँ, STATIC। ठीक है, स्टैटिक लिख लिया। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और करता हूँ, ये स्टैटिक को यहाँ से कट करके ऊपर की तरफ मैं बना लेता हूँ इसे ग्लोबल। और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, इंट नेम के नाम से बना लिया, आपकी मर्जी है किसी के भी नाम से बना सकते हो। ठीक है, और जो मेरी प्रिंटिंग की स्टेटमेंट थी यहाँ से कट करके मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, ले गया। और मेरे मेन के अंदर मैं नेम फंक्शन को कॉल करूँगा। ठीक है, अब आपके हिसाब से होना क्या चाहिए, अपने पास एक स्टैटिक नाम का वेरिएबल है ए, और इसके अंदर पर वैल्यू भी रख लेते ताकि आपको अच्छा लगे 1। ठीक है, मेन फंक्शन चलेगा, नेम को कॉल करेगा, ये नेम के पास आएगा और नेम प्रिंट कर देगा ए की वैल्यू। तो आपके हिसाब से आंसर में क्या आना चाहिए, डेफिनेटली आप कहेंगे 1 आएगा, क्योंकि ये फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो देखो यार, फंक्शन को कॉल करा और अपने पास ए की वैल्यू आ गई 1, लेकिन जैसे ही मैं मेरे फंक्शन को दूसरी बार कॉल करूँगा, ठीक है, मेरे फंक्शन को दूसरी बार कॉल करा, और आप जानते हैं कि फंक्शन के अंदर आप कॉल करते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी वैल्यू फंक्शन के अंदर चेंज होती है, बाहर चेंज नहीं होती, वही कॉल बाय वैल्यू वाला कंसेप्ट। तो अगर मैं मेरे फंक्शन को एक बार कॉल करने पर उसकी वैल्यू चेंज करता हूँ, a=a+1। ठीक है, ये स्पेशल चीज़ है यार, ये पहली बार जाएगा और a की वैल्यू अपने पास क्या थी 1 प्रिंट कर देगा, और यहाँ पे मैंने a की वैल्यू चेंज करके कर दी 2। तो क्या इस बार a की वैल्यू क्या आनी चाहिए आपके हिसाब से, कॉल बाय वैल्यू के अंदर अपन पढ़ा था कि इसके अंदर वैल्यू का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, जो इसके अंदर है शुरू में ओरिजिनल वही शो करेगा। ठीक है, आपके हिसाब से या 1 आनी चाहिए या फिर अपन यहाँ पे चेंज करी 2 आनी चाहिए। तो यार चीज़ गैस करो, और इतने में अपने पास कंपाइल होकर आता है आंसर, देखते हैं क्या आता है। तो यार देखो, इस बार अपने पास आई ए की वैल्यू 2 नीचे की तरफ। तो यह स्टैटिक की स्पेशल चीज़ है कि मान लो आपने कोई भी चीज़ डिक्लेयर कर दी, अगर आप फंक्शन के अंदर कहीं पे भी उसे इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट चेंज कर देते हैं वैल्यू, तो उसकी पूरे फंक्शन के अंदर अगली बार एसेस करेंगे चेंज हो जाएगी। लेकिन बाकी किसी और के अंदर अपने पास ये कंसेप्ट नहीं रहता। स्टैटिक की ये काफ़ी अच्छी बात है। तो आई होप आपने अमेजिंग लगी हुई वीडियो, जहाँ पे अपन देखा अलग अलग स्टोरेज क्लासेस के बारे में, फिर से रिवाइज कराते ऑटो, एक्सटर्न, स्टैटिक और अपनी रजिस्टर के बारे में। आई होप जान के काफ़ी अमेजिंग लगा होगा। ऐसी और वीडियोस के चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।